हेलो दोस्तों। आप लोगों ने आज का बजट तो जरूर देखा होगा या सुना होगा, और एटलीस्ट आपको इतना तो जरूर पता चल गया होगा कि सरकार के तरफ से बहुत बड़ी टैक्स रिलीफ दिया जा रहा है मिडिल क्लास के लोगों को, सैलरीड पर्सन को। मैं बात कर रहा हूं रिबेट अंडर सेक्शन 87A की, जो पहले फोर्थ रिजीम में, चाहे ओल्ड रिजीम था या न्यू रिजीम था, दोनों में 5 लाख के ऊपर, 5 लाख से नीचे के इनकम पर रिबेट दिया जाता था। यानी आपकी 5 लाख से नीचे की इनकम रहती थी तो आपकी टैक्स लाइबिलिटीज क्या हो जाती थी? नील। अब उसको बढ़ा के क्या कर दिया गया? 7 लाख कर दिया गया। ध्यान से सुनिएगा, इसको इस तरह से मीडिया में परोसा जा रहा है कि मिडिल मैन को बहुत बड़ी राहत मिली है कि अब उनको 7 लाख के इनकम पे कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी। पहले ये लिमिट 5 लाख थी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। और इवन की सरकार के तरफ से भी मैंने लिंक्डइन पे मैंने पीयूष गोयल जी का एक सोशल मीडिया का पोस्ट देखा कि उन्होंने भी बोला कि वो चूंकि एक चार्टर अकाउंटेंट है तो उनके बात को मैं बहुत अच्छे से उनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। आप उनकी पोस्ट को जरा ध्यान से सुनिएगा। क्या बोले हैं कि मिडिल बिग रिलीफ फॉर मिडिल क्लास, और वो 5 लाख का एग्जेम्पशन इंक्रीज करके 7 लाख उनकी सरकार की तरफ से कर दिया गया है। क्या ये वाकई में मिडिल क्लास को उस इतना बड़ा रिलीफ मिला है? अब चूंकि मैं भी एक चार्टर अकाउंटेंट हूं तो मुझे भी लगा कि क्यों ना इस बात को थोड़ा सा खुलासा किया जाए, क्लियर किया जाए, क्योंकि आम जनता को जो कि फाइनेंस के बैकग्राउंड से नहीं है, उनको ये बहुत बड़ी, उनको उनके लिए लगता है कि बहुत बड़ी खुशी की बात है कि उनको बहुत बड़ा टैक्स बेनिफिट मिला है। ठीक है, बट मुझे लगता है एज ए चार्टर अकाउंटेंट कि एक्चुअल में देखा जाए तो कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिला है। मैं इसको कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल वे में आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं, और अगर आप मेरे बात से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कहां गलती कर रहा हूं। तो चलो फटाफट हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन। अब देखिए, मान के चलता हूं कि मेरी आमदनी 7 लाख रुपया या 7 लाख से कम है। मैं मान के चलता हूं 7 लाख मेरी आमदनी है। तो सरकार का कहना है कि 7 लाख के इनकम पर आपको 2023-24 से, यानी बजट के बाद, आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी आपको पूरा का पूरा रिबेट मिल जाएगा 87A के तहत, अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम को अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, तो न्यू टैक्स रिजाइम को अडॉप्ट करते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब हम देखते हैं कि क्या मैं वाकई में 7 लाख के इनकम पे क्या पहले टैक्स दे रहा था? पहले मैं ओल्ड टैक्स रिजाइम को फॉलो करता था। क्योंकि मैं 7 लाख, यानी मेरी मंथली इनकम 58,000 पर मंथ है, तो मैं कुछ अपनी पर्सनल सेविंग्स, लाइक मैं अपने फ्यूचर के लिए प्रोविडेंट फंड में पैसा लगाया, मैं अपने मैं अपना खुद का लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली, मेडिक्लेम कराया, मैं अपने बच्चों की ट्यूशन फी का पेमेंट करता हूं, मैं अपने लिए मान के चलो घर बनाया। तो बहुत सारी छूट थी ओल्ड टैक्स रिजाइम में। अब देखते हैं, मेरी इनकम, मान के चलो मेरी इनकम 7 लाख रुपया है और मैंने प्रोविडेंट फंड में पैसे जमा किए। वैसे भी आपको पता होगा कि ये मैंडेटरी होता है कि अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो तो आपके एम्प्लॉयर आपके सैलरी में से इक्वल अमाउंट, यानी कि बेसिक बेसिक पे का आपका 12% एम्प्लॉयर जमा करती है और आपको भी जमा करना पड़ता है। और आप जो प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करते हो उसकी बेनिफिट मिलती थी सेक्शन 87 के अंदर, 80C के अंदर। तो ये तो सबके लिए, इवन कि आप न्यू टैक्स रिजाइम में भी अगर आप जाओगे तब भी ऐसा तो नहीं है कि आप प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा नहीं करोगे। मान के चलो आपको अगर घर लेने की जरूरत है तो घर लेने पे क्या होता था कि हम ईएमआई पे करते थे, तो उसके जो प्रिंसिपल अमाउंट होते थे उस पर हमें 80C का बेनिफिट मिल जाता था। हम अपना लाइफ इंश्योरेंस कराते थे, हम अपने बच्चे का ट्यूशन फी देते थे, तो हमें 80C का बेनिफिट मिल जाता था, और वो 1,50,000 की लिमिट थी और हम उसे पूरा अवेल कर लेते थे। क्योंकि हाउसिंग लोन अगर हमने ले लिया, प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा कर दिया, एलआईसी करा ली, तो हमें 1,50,000 की क्या मिलती थी? डिडक्शन मिल जाती थी। उसी तरह से अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम, जो कि 80CCD में आप अगर पैसा लगाते हो, यानी फ्यूचर में आप चाहते हो कि बुढ़ापे में आपको पेंशन मिले, तो आप अगर 50,000 तक आपको डिडक्शन मिल जाता था। मेडिक्लेम करने से आपको डिडक्शन मिल जाता था। तो मिला के 7 लाख के इनकम पे भी हमारी जो टैक्सेबल इनकम थी वो 5 लाख से कम हो जाती थी, और हमको रिबेट मिल जाता था 87A के तहत, और हमें कोई टैक्स लाइबिलिटीज, मतलब कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब चूंकि ये खर्चा मैं कम कर सकता हूं कि अगर मान के चलो हम न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं तब भी हमें ये खर्चा तो करना ही पड़ेगा। क्या मैं अपना जो प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करता था, क्या मैं उसको बंद कर दूं? मैंने जो घर ले रखे हैं
जिसका मुझे 80C में डिडक्शन मिलता था, क्या मैं घर का ईएमआई नहीं पे करूं, मैं अपने बच्चे की ट्यूशन फी नहीं पे करूं, मैं अपना हेल्थ को सिक्योर नहीं करूं, मैं मेडिक्लेम नहीं लूं? ये तो नॉर्मल सी बात है। गवर्नमेंट तो हम, अगर हम बीमार हो जाते हैं, अगर हम मेडिक्लेम नहीं लेंगे तो क्या गवर्नमेंट हमारा इलाज करवाएगी? बुढ़ापे में अगर हम अभी से पैसा नहीं जमा करते हैं तो बुढ़ापे में क्या गवर्नमेंट हमें पेंशन देगी? तो ये तो हमें करना पड़ेगा। और ये करने, अब गवर्नमेंट बोल रही है कि ये सब पे आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, मैं रिबेट दे देता हूं। तो अल्टीमेटली मुझे क्या फायदा हुआ? मतलब मुझे, मतलब इन द पर्सन, मैं ये बोल रहा हूं कि जो पर्सन 7 लाख या 7 लाख से नीचे कमा रहे हैं, वो वैसे भी उनको डिडक्शन मिल जाता था, तो उनको टैक्स नहीं देने पड़ते थे। अभी भी टैक्स नहीं देने पड़े, तो इसमें कोई नया बात क्या है? मुझे तो, मैं देख रहा हूं कि इसमें कुछ नया नहीं है। अब बात करते हैं कि किसको फायदा होगा। ये अगर रिबेट का आया है 87A न्यू डिजाइन के तहत, तो किसको फायदा होगा? अब ये उसको फायदा होगा जो 7 लाख या 7 लाख से नीचे कमाएगा, बट उसको अपने फ्यूचर के लिए कोई सेविंग नहीं करना है, उसको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, उसको घर बनाने की जरूरत नहीं है, वो बच्चे के एजुकेशन फी पे खर्च करना नहीं चाहता है, उसको अपने हेल्थ की नहीं परवाह है, ना उसको लाइफ की परवाह है, नहीं ये वो कोई अपना पॉलिसी करा के नहीं रखा है, वो बस जो भी कमा रहा है वो खर्च करना चाहता है। तो उन लोगों को, अगर वो कोई खर्च नहीं, मतलब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किए हैं, उनको कोई बेनिफिट नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किए, कोई सेविंग नहीं किए, तो फिर उनको डिडक्शन तो वैसे नहीं मिलता था, तब उनको टैक्स देना पड़ता था। तो अब क्या होगा कि उनको 7 लाख के टैक्स रिबेट की वजह से उनको कोई टैक्स लाइबिलिटीज नहीं मिलेगी। तो वैसे कितने लोग मिल जाएंगे? अब जरा सोचो, जिसकी इनकम 50,000 से ऊपर है, वो कुछ ना कुछ तो सेविंग जरूर करेगा फ्यूचर के लिए, अगर थोड़ा सा भी उसको ये समझ है कि हमें क्योंकि जब एक सर्टेन एज के बाद तो हम हमारे पास, अगर हम पैसा सेव नहीं करेंगे तो फिर हमारे बुढ़ापा में हमारा जो खर्चा होगा वो क्या सरकार चलाएगी? मुझे तो सेविंग करना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आम जनता को, यानी मिडिल मैन को, वैसा कोई बेनिफिट नहीं मिला है इस रिबेट से। अगर सरकार को सच में मध्यम वर्गीय की उतनी परवाह होती तो फिर वो ये वर्ड नहीं जोड़ते कि केवल न्यू रिजाइम एडॉप्ट करने से टैक्स रिबेट मिलेगा। क्योंकि जो लोग ऑलरेडी घर ले चुके हैं, ईएमआई पेमेंट कर रहे हैं, अपना इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस ले रखे हैं और उसका प्रीमियम पेमेंट कर रहे हैं, तो वो छोड़ तो नहीं सकते हैं। तो ये मेरा मानना था। आप लोग के विचार अलग हो सकते हैं, आप लोग जरूर, आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि मेरी कोई कैलकुलेशन गलत है तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।